हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम एथलेटिक्स में हर्डल रेस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। हर्डल रेस है, कंबाइंड इवेंट हमारे हैं जिसमें डेकाथलॉन है, हेप्टाथलॉन है, और उसके बाद फील्ड इवेंट हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन के कुछ फार्मूलाज हैं कि उनको कैसे याद करें, उनके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्डल रेस के बारे में देखेंगे। तो हर्डल रेस जो होती हैं वो आपके 3 कैटेगरी में होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर 100 मीटर हर्डल रेस होगी और 110 मीटर हर्डल रेस होगी और 400 मीटर हर्डल रेस होती है, ठीक है। इन 3 भागों में उनको डिवाइड किया गया है। अब उनको देखते हैं हम कि मेंस में कौन कौन सी हर्डल रेस होती हैं। तो अगर मेंस की हम बात करते हैं, मेंस में 110 मीटर हर्डल रेस आपको होगी और 400 मीटर हर्डल रेस आपको देखने को मिलती है। सेम वही वोमेंस में हम देखते हैं तो 100 मीटर हर्डल रेस होती है और 400 मीटर हर्डल रेस वोमेंस में भी होती है और मेंस में भी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेट ऑफ हर्डल, हर्डल का जो वेट होगा, एक हर्डल का जो वेट होगा वो होगा 10 किलोग्राम। 10 केजी का एक हर्डल होता है, ठीक है। और वैसे ये बात करते हैं नंबर ऑफ़ हर्डल्स की, कि रेस में चाहे वो आपका 100 मीटर रेस हो हर्डल, ठीक है, या आपकी 110 मीटर हर्डल रेस हो, या तो आपकी 400 मीटर हर्डल रेस हो, मेन और वोमेन में 400 मीटर हर्डल रेस हो। अगर नंबर ऑफ़ हर्डल्स की बात करें तो वहाँ पर आपको 10 दिखाई पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ हर्डल्स कितने होंगे? 10। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि हाउ मैनी हर्डल्स यूज़ इन 100 मीटर रेस या 110 मीटर रेस या 400 मीटर रेस। जो 100 मीटर बाधा दौड़ होती है, 110 मीटर बाधा दौड़ होती है, 400 मीटर की बाधा दौड़ होती है, उसमें कितने हर्डल्स को रखा जाता है, या नंबर ऑफ़ हर्डल्स कितने होते हैं, संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे कि 110 मीटर जो हर्डल होगा, 110 मीटर जो हर्डल होता, उसमें जो कलर होगा, वो मार्किंग का जो कलर होगा वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर पे होगा। जहाँ पे ब्लू कलर का वहाँ पर मार्क दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे? इस तरह से जो हमारी ट्रैक में लाइन होती हैं वो साइड में थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू कलर लगा होता है, तो इस मार्क पे ही आप हर्डल को रखेंगे, ठीक है। तो 100 जहाँ पे ब्लू मार्क लगा है वहाँ पर 110 मीटर हर्डल्स होगा, और वहीं पर 110 मीटर के हर्डल की मार्किंग होती है, वहीं पे ही हर्डल्स 110 मीटर जब हर्डल हम कराते हैं तो वहीं पर हर्डल को हम रखते हैं। फिर जब 100 मीटर हर्डल्स की अगर बात करें, 100 मीटर हर्डल्स की हम बात करें, तो उसमें जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। जहाँ पर येलो कलर होगा, लाइन में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कुछ इस तरह से मार्क होंगे, जहाँ पर कुछ इस तरह का मार्क होगा येलो कलर का, तो आप समझ जाएंगे ट्रैक में कि यहाँ पर 100 जो हमारा 100 मीटर हर्डल है वो रखा जाएगा, और ब्लू वाली मार्किंग पे आपका 110 मीटर हर्डल्स के लिए वहाँ पर हर्डल्स लगाए जाएंगे, और येलो वाली मार्किंग पर 100 मीटर का जो हर्डल होगा वोमेन में, वहाँ पर हर्डल्स लगाए जाएंगे। फिर आपका 400 मीटर हर्डल्स मेंस और वोमेंस की अगर हम बात करें, दोनों में जो कलर होगा वो आपका ग्रीन कलर का प्रयोग होता है। जहाँ पर ग्रीन कलर होगा, सेम इस तरह के ट्रैक लाइन में ग्रीन कलर जहाँ पे आपको दिखता है, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 400 मीटर मेंस और वोमेंस के लिए हर्डल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टीपल चेस जो आपका होगा, स्टीपल चेस जो होता है 3000 मीटर और 2000 मीटर वोमेंस में होता है, तो उसमें जो आपका ब्लू लाइन उसमें देखने को मिलेगी कुछ इस तरह की, सेम उसी में मार्किंग होती है 1 से 3 लाइन के अंतर्गत, उसके अंदर मार्किंग आपको दिखाई देगी। सेम इस तरह से मार्क उसमें भी होते हैं, ठीक है। वो मार्किंग जो आपको होगी वो 1 लाइन से तीसरी लाइन तक मार्किंग इसकी होती है, स्टीपल चेस के हर्डल की, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 100 मीटर हर्डल्स, 110 मीटर हर्डल्स और 400 मीटर हर्डल्स वुमेंस और 400 मीटर हर्डल्स मेंस में हर्डल की हाइट क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से हर्डल कहाँ पर रखा जाता है, बिटवीन हर्डल जो बीच बीच में रखे जाते हैं, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन का डिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में हम एक ही चार्ट में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 100 मीटर हर्डल्स के बारे में। 100 मीटर हर्डल्स जो है वो आपका वोमेंस में होता है। 100 मीटर हर्डल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हर्डल की जो हाइट होगी वो 0.84 मीटर होगी, ठीक है। स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल, जो स्टार्ट लाइन से पहला हर्डल रखा जाएगा वो रखा जाएगा 13 मीटर पर।
बिटवीन हर्डल जो बाकी के हर्डल्स होंगे वो रखे जाएंगे 8.50 मीटर पर, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन, आखिरी हर्डल से जो 10वां हर्डल होगा हमारा, वहाँ से जो फिनिश लाइन होगी वो होगी 10.50 मीटर। अब यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी स्टार्ट लाइन है। स्टार्ट लाइन से जो पहला हर्डल्स होगा, मान के ये पहला हर्डल्स है, तो इसकी यहाँ से जो दूरी होगी वो आपकी होगी यहाँ पर हमारा 0.84 मीटर, और बाकी के हर्डल जो होंगे यहाँ से, बाकी के जो हर्डल्स की जो दूरी होती है आपस में यहाँ से यहाँ, इनकी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो आपस में दूरी होगी वो होगी 8.50 मीटर। और जो लास्ट हर्डल से जो फिनिश लाइन हमारा होगा, फिनिश लाइन जो होगा वहाँ लास्ट हर्डल से जो फिनिश लाइन की दूरी होगी वो होगी 10.50 मीटर। सेम यही प्रोसेस आपका 110 मीटर हर्डल जो कि मेंस में होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसकी हाइट जो होगी वो 1.067 मीटर होगी। सेम स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल जो रखा जाएगा वो होगा 13.72 मीटर में 13.72 मीटर। बिटवीन हर्डल बाकी के जो हर्डल्स होंगे वो 9.14 मीटर पे रखे जाएंगे, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन जो होगा 14.02 मीटर पर रखा जाएगा, जैसा कि हमने 100 मीटर हर्डल्स में बताया। उसके बाद आपका जो 400 मीटर हर्डल्स जो होगा, ठीक है, वो आपका पहले वोमेंस में हम बात करते हैं, तो उसकी जो हाइट होगी 0.76 मीटर होगी हर्डल की हाइट, ठीक है। और स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल जो होगा वो 45 मीटर पे होगा, 45 मीटर पे पहला हर्डल रखा जाएगा, इसमें स्टैगर स्टार्ट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिटवीन हर्डल होंगे, बाकी हर्डल वो 35 मीटर पे रखे होंगे, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन वो 40 मीटर उनका डिस्टेंस होता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन 400 मीटर हर्डल में कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 40 मीटर। फिर वही देखते हैं 400 मीटर मेंस में देखते हैं हर्डल रेस में, तो जो हाइट होगी 0.914 मीटर उसकी हाइट होगी। सेम इसमें डिस्टेंस होता है 45 मीटर पहला हर्डल रखा जाएगा, बिटवीन हर्डल 35 मीटर पे सभी हर्डल रखे जाएंगे, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन 40 मीटर इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अब हम स्टीपल चेस के बारे में, ठीक है, जिसको पानी वाली दौड़ के नाम से या 3000 मीटर बाधा दौड़ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्टीपल चेस जो इवेंट है वो 3000 मीटर होता है मेंस में, और 2 किलोमीटर होता है वोमेंस में, जिसको 3000 मीटर और 2000 मीटर के नाम से भी जाना जाता है। 3000 मीटर की जब रेस होगी तो उसमें 28 हर्डल रखे जाएंगे, सिर्फ हर्डल्स 28 होंगे, और वाटर जंप जो होते हैं उसके अंदर 7 होंगे। तो टोटल अगर हम बात करें हर्डल्स की तो 35 हर्डल्स उसके अंदर रखे जाते हैं। वहीं 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 18 हर्डल्स होंगे और 5 वाटर जंप, टोटल 23 हर्डल इसके अंदर होते हैं। कभी कभी उसकी संख्या पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर हम। इसमें क्या होता है कि जब रेस शुरू होती है तो स्टार्टिंग का जो 200 मीटर होता है, 3 किलोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, तो शुरुआत में जो 200 मीटर आता है उसमें हर्डल नहीं मिलते हैं, फिर बाकी आपको हर एक लैप में हर्डल रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7.5 लैप इसके अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है। 7.5 चक्कर इसके अंदर होते हैं, जब जाके आपका 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर आपका पूरा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेट ऑफ हर्डल, इसके अंदर जो हर्डल का वेट होगा वो 80 किलो से लेकर के 100 किलो तक होता है। वेट ऑफ हाइट ऑफ हर्डल की अगर बात करें पुरुष वर्ग में तो 0.914 मीटर होती है, 0.914 मीटर होगी। और वहीं हम महिलाओं की बात करें तो 0.762 मीटर होगी। और लेंथ ऑफ हर्डल की अगर बात करें, हर्डल की लंबाई, तो 3.94 मीटर इसके अंदर लंबाई होती है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर जंप का जो हर्डल होता है उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3.66 मीटर। वाटर जंप हर्डल की लेंथ जो होती है वो वहीं पे फिक्स होता है, ठीक है। बाकी हर्डल हटाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही रेस शुरू होती है हर्डल रख दिए जाते हैं, रेस खत्म हो गई हर्डल हटा लिए जाते हैं। वाटर जंप का जो हर्डल होता है वो वहीं पर फिक्स रहता है हमेशा के लिए, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लंबाई 3.66 मीटर। वाटर जंप का जो गड्ढा होता है, गड्ढे की जो लंबाई होगी वो होगी 3.66 मीटर, और गहराई जो होगी 70 सेंटीमीटर गहराई होती है, जिसके अंदर पानी भरा होता है, वाटर आपका होता है। उसी के अंदर आपका जितने लैप खिलाड़ी लगाएगा 7.5 लैप, ठीक
ठीक है। तो वाटर जंप को क्रॉस करके ही जाता है, ऊपर से ही जो वाटर जंप वाला जो हमारा हर्डल होगा उसके ऊपर से जंप करके ही जाता है, ना कि वो नीचे से या साइड से निकल के। अगर नीचे से निकलते हैं या साइड से निकलते हैं तो वो फाउल माना जाता है। इस कंडीशन में खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर जाता है, बाहर कर दिया जाता है रेस से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कंबाइंड इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फार्मूले के माध्यम से उनको जल्दी से याद कर लेंगे, ठीक है। कंबाइंड इवेंट में पहले पढ़ेंगे हम डेकाथलॉन के बारे में, जो कि मेंस का इवेंट होता है, ठीक है, पुरुष वर्ग का इवेंट है। इसके अंदर 10 इवेंट होते हैं, ठीक है, और पुरुष के लिए ये होता है हमारा डेकाथलॉन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। फार्मूला है 100 लगाऊ 400, इतना आपको याद रखना है। और ये प्रथम दिन के इवेंट है, पहले दिन के। आपको फार्मूला याद रखना है 100 लगाऊ 400, ठीक है। 100 लगाऊ 400 ये पहले दिन का इवेंट है, फिर दूसरे दिन के इवेंट हम अलग देखेंगे, ठीक है। 100 लगाऊ 400 में 100 से मतलब यहाँ पर है 100 मीटर दौड़, इसको समझते चलेंगे। 100 का मतलब है 100 मीटर दौड़। ला से मतलब है यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप, ठीक है। और गा से मतलब आपका यहाँ पर है गोला फेंक से, ठीक है। ऊ का मतलब यहाँ पर है ऊंची कूद, मतलब हाई जंप से। चा का मतलब यहाँ से है 400 मीटर की दौड़। तो आप याद कर लीजिए 100 लगाऊ 400 मतलब 100 मीटर की दौड़ यहाँ पर हो गई। ला फॉर आपका लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप। गा मिस गोला फेंक मतलब शॉर्ट पुट। ऊ मिस ऊंची कूद मतलब हाई जंप। 400 का मतलब हो गया 400 मीटर की दौड़। ये प्रथम दिन के इवेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो इवेंट हैं डेकाथलॉन में वो प्रथम दिन का प्रथम इवेंट कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम दिन के इवेंट जो है वो पहला इवेंट कौन सा है, वो 100 मीटर होता है। और प्रथम दिन का जो अंतिम इवेंट है वो 400 मीटर का इवेंट होता है। कई तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर रहें, ठीक है। अब दूसरे दिन के इवेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे दिन के जो हमारे इवेंट हैं उनको देखते हैं। दूसरे दिन के इवेंट का जो फार्मूला है 110 चा बाभा 1500, ये आपको याद रखना है। 110 चा बाभा 1500 पहला कौन सा था, पहले दिन के इवेंट हैं। 100 लगाऊ 400 110 चा बाभा ये दूसरे दिन का इवेंट है। 110 चा बाभा 1500, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 100 लगाऊ 400 110 चा बाभा 1500, ठीक। 110 से यहाँ पर तात्पर्य आप समझ गए होंगे 110 मीटर हर्डल्स, जो कि पुरुष वर्ग में होती है। चा का मतलब यहाँ से है चक्का फेंक, जिसको हम डिस्कस थ्रो बोलते हैं। बा का मतलब यहाँ पर है बांस कूद, जिसको हम पोल वाल्ट कहते हैं, ठीक है। और भा का मतलब यहाँ पर है भाला फेंक, जिसको हम जेवलिंग थ्रो कहते हैं। 1500 का मतलब यहाँ पर है 1500 मीटर की दौड़। इस तरह से आप डेकाथलॉन के सारे इवेंट को याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कहीं से पूछता है तो आप प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए। अब इसमें भी क्वेश्चन जैसे कभी बनता है तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन के जो इवेंट्स हैं उसमें सबसे पहला इवेंट आपका कौन सा है, 110 मीटर हर्डल्स। और अंतिम इवेंट जो है वो 1500 मीटर। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट है, तो अंतिम इवेंट कौन सा है। आपके 10 इवेंट इसके अंदर फिर काउंट हो जाएंगे। अंतिम इवेंट अगर पूछेगा तो 1500 मीटर है। और प्रथम इवेंट है डेकाथलॉन का जो है वो आपका यहाँ पर 100 मीटर का रेस यहाँ पर, ठीक है। 100 लगाओ 400 110 चा बाभा 1500, ये आप डेकाथलॉन यहाँ पर याद कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ट्रैक इवेंट कितने होते हैं, फील्ड इवेंट कितने होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ट्रैक इवेंट की संख्या इसके अंदर 4 होगी और फील्ड इवेंट की संख्या इसके अंदर 6 होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हेप्टाथलॉन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हेप्टाथलॉन के बारे में हम देखेंगे। हेप्टाथलॉन जो होता है वो वुमेन्स में होता है, महिलाओं के लिए होता है। 7 इवेंट इसके अंदर होते हैं महिलाओं के लिए। पहले दिन के इवेंट के लिए फार्मूला उसको पढ़ते हैं यहाँ पर हम। पहले दिन का जो फार्मूला है उसको यहाँ पर देखते हैं। फार्मूला को हम 100 हक 200, ठीक है। 100 हक 200, इसके अंदर 100 से मतलब है 100 मीटर हर्डल्स, ठीक है। हा से मतलब यहाँ पर है हाई जंप, ठीक है। गा से मतलब यहाँ पर है गोला फेंक शॉर्ट पुट। 200 का मतलब है 200 मीटर दौड़। तो जो हेप्टाथलॉन का है उसके अंदर 7 इवेंट होंगे। पहले इवेंट हमारे जो पहले दिन होंगे वो 4 इवेंट होंगे, दूसरे दिन हमारे 3 इवेंट होंगे। 4 3 7 इवेंट, ठीक है। उसका पहला फार्मूला है 100 हग 200, ठीक है। 100 का मतलब हो गया है यहाँ पर 100 मीटर हर्डल्स, ठीक है। 100 मीटर बाधा दौड़ हर्डल्स। हा का मतलब है यहाँ पर हाई जंप, ठीक है। और गा का मतलब यहाँ पे गोला फेंक। और 200 का मतलब यहाँ पर हो गया है 200 मीटर दौड़।
पहले दिन के जो इवेंट होंगे उसको यहाँ पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहले दिन के इवेंट का जो पहला इवेंट होगा वो 100 मीटर हर्डल्स होगा, और पहले दिन का जो अंतिम इवेंट होगा वो 200 मीटर दौड़ होगी। अब दूसरे दिन के इवेंट देखते हैं कि ला, बा और यहाँ पर 800 मीटर, ठीक है, ला, भा, 800 मीटर, ठीक है, लाभ 800 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है, 100 हक 200, लाभ 800, ठीक है। चलिए, ला का मतलब यहाँ पे है लंबी कूद, भा का मतलब यहाँ पर है भाला फेंक, 800 का मतलब यहाँ पर है 800 मीटर की दौड़। ये 3 इवेंट आपके दूसरे दिन होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे दिन का भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दूसरे दिन का। दूसरे दिन का जो पहला इवेंट है वो लंबी कूद है, और अंतिम इवेंट है वो 800 मीटर की दौड़ है। इस तरह से आप हेप्टाथलॉन को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम जंपिंग इवेंट लॉन्ग जंप पे, ठीक है। तो लॉन्ग जंप का जो लैंडिंग एरिया है उसका जो लंबाई होगी वो 9 मीटर होगी, चौड़ाई होगी 2.75 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक उसकी चौड़ाई यहाँ पर होती है। ये डिपेंड करता है आपके पास एरिया कितना है, ठीक है। फिर टेक ऑफ बोर्ड की अगर हम बात करें तो टेक ऑफ बोर्ड जो होगा वो 1 मीटर पीछे से होगा, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया। देखिए टेक ऑफ बोर्ड ये 1 मीटर पीछे से होगा, ये लैंडिंग एरिया है, ठीक है, 1 मीटर पीछे से होगा, और इसके जो लंबाई होगी वो 1.22 मीटर होगी उसकी लंबाई टेक ऑफ बोर्ड की। चौड़ाई जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। सफ़ेद रंग का होता है टेक ऑफ बोर्ड, जो 10 सेंटीमीटर गहराई में लगा हुआ होता है, जिसकी गहराई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है हमारे टेक ऑफ बोर्ड की। उसी में ही एक होता है प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, जो कि फाउल को मेजरमेंट करता है, जब फाउल होने पर उसको मेजरमेंट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है प्लास्टिसिन इंडिकेटर, रेड कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, और आपका ब्लू कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए आपको दिखाया गया है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर की अगर बात करें, ये फाउल को मेज़र करता है। जैसे ही किसी खिलाड़ी का शूज़, पैर या तो स्पाइक्स का नेल्स भी उसके अंदर लग जाता है तो तुरंत पता चल जाता है कि उसने फाउल किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उसकी जो लंबाई होगी वो 1.22 मीटर होगी प्लास्टिसिन इंडिकेटर की लंबाई, और 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी, और 7 mm उसकी ऊंचाई होती है प्लास्टिसिन इंडिकेटर की, ठीक है, जो कि टेक ऑफ बोर्ड के यहाँ पर आगे लगाया जाता है, यहाँ के पास, ठीक है, ना कि पहले आगे लगाया जाता है। जब टेक ऑफ बोर्ड जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहीं पे उसको लगाया जाता है ताकि खिलाड़ी का फॉल मेज़र हो सके। रनवे की अगर बात करते हैं तो 35 से 40 मीटर रनवे होता है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप के जो फेजेज़ होते हैं, फेजेज़ कभी कभी पूछ लेता है, तो फेजेज़ होते हैं अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग। इतने में ही आपकी लॉन्ग जंप ख़त्म हो जाती है। अगर टेक्निक की बात करें तो शैल, हैंग और हिच किक टेक्निक इसके अंदर यूज़ की जाती है, किसके अंदर, लॉन्ग जंप के अंदर। विंड गेज की बात करें तो टेक ऑफ से 20 मीटर पहले हम विंड गेज को रखते हैं, जो विंड को मेज़र करता है, ठीक है। जंप का जो टाइम लिमिट है वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। अगर 1 मिनट के अंदर अगर आप लॉन्ग जंप नहीं करते हैं तो आपका जो टाइम है उसमें फॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, वो टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब वो कि जंप वहाँ पर मानी नहीं जाएगी, ठीक है। 5 सेकंड तक विंड जो गेज होता है वो हवा का वेग मापता है। चलिए, उसी से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह देखे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब हम ट्रिपल जंप की बात करते हैं। तो ट्रिपल जंप का लैंडिंग एरिया करते हैं तो वही सेम लैंडिंग एरिया होता है जो कि हमारा लॉन्ग जंप में प्रयोग होता है। 9 मीटर उसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, 2.75 to 3 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। टेक ऑफ बोर्ड जो इसके अंदर होता है वो चेंज हो जाता है। पुरुष वर्ग में जो टेक ऑफ बोर्ड कभी भी पूछ लेता है वो होता है 13 मीटर पीछे होता है, 13 मीटर, और महिला वर्ग में 11 मीटर पीछे होता है। सेम उसकी जो लंबाई होगी 1.22 मीटर होगी, चौड़ाई उसकी होगी 20 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी प्लास्टिसिन इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। 1.22 मीटर लंबाई होगी, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। सेम वही इसमें प्लास्टिसिन इंडिकेटर यूज़ होता है। रनवे की अगर बात करते हैं ट्रिपल जंप की तो 40 से 45 मीटर का रनवे इसके अंदर होता है। ट्रिपल जंप का जो फेसेज होते हैं उसके अंदर अप्रोच रन, टेक ऑफ, हॉप, स्टेप, जंप एंड लैंडिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। जंप का जो टाइम होता है उसके अंदर 1 मिनट इसके अंदर होता है ट्रिपल जंप में। टेक्निक की अगर बात करते हैं इसके अंदर फ्लैट टेक्निक होती है, स्टीव टेक्निक के अंदर होती है, मिक्स एंड मॉडर्न टेक्निक इसके अंदर यूज़ होती है आपके ट्रिपल जंप में। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हाई जंप के बारे में। यहाँ पर हम इसको ऊंची कूद के नाम से जानते हैं। लैंडिंग एरिया जो होगा वो 5 मीटर उसकी लंबाई होती है, 3 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। इसको लैंडिंग
पिट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, लैंडिंग एरिया आपका जो होगा वो उसके अंदर आपका लॉन्ग जंप के अंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 70 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होती है, जो उसके अंदर गद्दा इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर खिलाड़ी जंप करता है, जिसको हम लैंडिंग पिट बोलते हैं, जिसके ऊपर वो कूदता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस बार इसके अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर से खिलाड़ी कूदता है। क्रॉस बार जो होगा उसकी लेंथ होगी 4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन अपराइट, जो अपराइट से जो डिस्टेंस होंगे दोनों के, तो वो होंगे 4 मीटर से लेकर के 4.04 मीटर तक होंगे। रनवे इसमें होता है 15 से 20 मीटर। ठीक है, ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं जे रनवे का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह से जे आकार में आते हैं और वो कूदते हैं। ठीक है, जे टेक्निक का प्रयोग करते हैं इसके अंदर कूदने के लिए। वेट ऑफ क्रॉस बार का जो वेट होगा वो 2 किलोग्राम होगा। क्रॉस बार का व्यास जो होगा वो 30 mm इसके अंदर होता है। टेक्निक जो होगी इसके अंदर सीजर, स्ट्रेडल, ठीक है, फॉसबेरी, फ्लॉप, ज़्यादातर टेक्निक यही लोग यूज़ करते हैं। वेस्टर्न रोल वगैरह भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके अंदर सीजर, स्ट्रेडल और फॉसबेरी, फ्लॉप भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। पूरे अटैम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाई जाती है। जब पूरे अटैम्प्ट क्लियर हो जाएंगे तो कम से कम 2 सेंटीमीटर उसके अंदर हम हाइट को बढ़ाते हैं हर खिलाड़ी के लिए। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत दिनों के बाद एक हमने एथलेटिक्स पे ये वीडियो और बनाया है। ठीक है, अब कंटिन्यू लगातार आपको एक पर एक वीडियो अच्छी मिलती रहेंगी। और बीपीएड एमपीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, टेस्ट मेजरमेंट, ये मैंने सब पूरा पढ़ा रखा है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे आपको स्पोर्ट फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।